आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि हमें भी याद किया इस इवेंट में। और जहां जहां देख रहा हूं लीप लिखा हुआ है, तो वैसे भी हम लोगों की जो गवर्नमेंट है एक बड़े लीप के लिए पिछले 11 वर्षों से काम करना शुरू किया। और आज 11 साल पूरे होने पे हमने बहुत सारे लीप लिए हैं और आगे भी बड़े बड़े छलांग लगाने को तैयार हैं। हमारे साथ कैलाश गहलोत जी हैं। वैसे दिल्ली को लेके इनका एक्सपीरियंस बहुत है, क्योंकि जब से मैं सांसद हूं तब से ये दिल्ली में बड़ी प्रमुख रूप से दिल्ली को संभालते रहे, चलाते रहे। मैं आप सबको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कि हमें कुछ बोलना है, इसलिए कि हमें सुनना है आपको। अभी जैसे पीछे बात करते हुए हमारे एक साथी ने बात करी कि जो ट्रक्स होते हैं उसकी साइज के बारे में बात किया। अब ये हमारे लिए एक एक नया हमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि हम इसको लेकर के अभी तक हमारी पॉलिसी जो जो रही है उसमें इस सेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या लाभ हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के जो भी आपके मिनट्स बने वो हमें आपने बात किया था। और संजोग से मैं ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं, तो तुरंत आपकी बात हमारे समझ में आई। और हमें अगर पता चले तो हमारी अभी अगले हफ्ते जो मीटिंग है मैं उसमें रखूं कि भाई इस पे आपने क्यों नहीं सोचा अभी तक। जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि दुनिया के और देशों में इस तरह से उसका एक माप है, निश्चित माप है, तो हम भी कर सकते हैं। हम जब दुनिया के तुलना में कई देशों से अच्छी हाईवेज बना सकते हैं, हम दुनिया के कई देशों से बहुत अच्छे ट्रेन व्यवस्था दे सकते हैं। गति शक्ति हमने क्यों शुरुआत करी? आप सबको पता ही है, हमने गति शक्ति की जो 7 पॉइंट्स है उसको हमने इकट्ठे किया। रेलवे, सड़क, हवाई यात्राएं, हवाई जो एयरपोर्ट होते हैं, बंदरगाह को, जल मार्ग को, ऐसे 7 पॉइंट्स को हमने एक किया। और इसमें भी मिनिस्ट्री को हमने कहा कि जो नरेंद्र मोदी जी का थॉट था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, कि एक ही काम के लिए लोगों को कई मिनिस्ट्री में घूमना पड़ता था, तो हमने उसको वन विंडो सिस्टम किया। वही है गति शक्ति। उसमें आप सबका जो जो हमको सुझाव मिलेगा, हमको और भी उसको स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। तो मैं अपनी तरफ से अ, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें याद किया। और इसका जो भी निचोड़ निकले पॉइंट वाइज, वैसे तो हमारे और भी साथी आए होंगे, मनजिंदर सिरसा जी भी आए, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं यहाँ के। लेकिन खास तौर से ये जो लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन का मामला है, इससे ट्रांसपोर्ट बहुत जुड़ा हुआ है और मैं उसमें हूं सीधे सीधे, और पिछले 11 साल से हूं। तो गति शक्ति की के थॉट कब किस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी को आए, फिर कैसे उसको हम लोग स्ट्रेंथन किए। इसी दिल्ली में एक छोटी सी अगर बात को आप बताएं हम, कि दिल्ली से गुजरते हुए दूसरी जगह जाने के लिए लगभग 1.5 लाख ट्रक बिना किसी कारण के हमको दिल्ली के अंदर से जाते थे। उससे क्या होता था, जो सप्लाई चेन का टाइम बहुत लगता था, उनको ट्रैफिक जाम बहुत होते थे, ऊपर से शहर को पोल्यूशन बहुत दे देते थे। गाड़ी चल रही है तो जो भी ट्रक्स हैं या जो ऐसे इसमें जो ईवी नहीं है, तो उससे धुएं निकलते हैं, लेकिन जब वो तेजी से चलते जाए तो कम उसका असर होगा, अगर रुक करके निकल रहे हैं तो ज्यादा होगा।
तब हम लोगों को ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी का थॉट आया कि ऐसे ट्रकों को हम क्यों शहर में घुसने दें। तो आज आपको इसी दिल्ली की अगर कोई एरियल सैटेलाइट पिक्चर निकालेंगे तो 2015 के पहले का दिल्ली और 2015 के बाद की दिल्ली बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी आपको। फिर उसको हम लोग लोगों का आना जाना भी हुआ और ग्रीन दिल्ली भी होनी शुरू हुई। अभी हम दिल्ली में हमको कैलाश जी बोल रहे थे कि हम थोड़ा समझना चाह रहे थे, क्योंकि हमारा मानना है कि हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है, मगर विषय को समझ करके उसका निदान कैसे करना है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए इसका मिनट समय चाहिए, हम आपको करके भी देंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे पॉइंट नोट किए हुए थे जिस पे हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। समय भी कम है, लेकिन हम लोगों ने स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर बनाए, ट्रेन के भी। आज देश की मैक्सिमम लाइन पे जो जो गाड़ियां सामान ढोती हैं उनका अलग ही लाइन है। उससे न राजधानी एक्सप्रेस को फर्क पड़ता है, न उससे ये वंदे भारत को फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अलग है। तो ज्यादा कम से कम समय में आपके जो भी सामान ट्रक जा रहे हैं एक दूसरी जगह पहुंच जाए, या जो ट्रेन से जा रहे हैं उसकी बहुत कम लागत पे पहुंच जाए। इस पे बहुत बड़ा काम हुआ है इन 11 वर्षों में। अब हम लोग एक सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन नदियों से भी होता है, उस पे हम बहुत काम कर रहे हैं। और एक सेक्टर में, कई सेक्टर में काम हुआ है। एक तो मेरी आंखों के सामने हुआ वाराणसी से कोलकाता जाने का सेक्टर। हालांकि हमें ये समस्या भी आ रही है कि पानी कभी कभी कम हो जाता है, उसके कारण दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग नदियों को इंटरकनेक्ट करके, कहीं पानी ज्यादा है तो उसको दूसरे नदी में जोड़े, इस सब पे भी देश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम लोग दूरियों को घटाने के साथ साथ, अच्छा ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में, क्योंकि मैं तो दिल्ली का सांसद हूं, लेकिन मैं रहने वाला बिहार का हूं, मेरा घर मुंबई में है। अभी भाई साहब बता रहे थे कि आपके अंधेरी वेस्ट के जस्ट बगल में मेरा घर है, तो हमें ऐसा सौभाग्य मिला। हम लोग आज इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी बिहार के सिवान में पहुंचने वाले हैं, और पहुंचने का आज वहां पे करीब 35,000 करोड़ के कुछ कार्यों का शुभारंभ करने वाले हैं। अगर जो लोग बिहार से जुड़े या बिहार में जिसका सप्लाई चेन होगा, पटना से छपरा हाजीपुर जाने के लिए 4-4 घंटे लगते थे, आज वो जगह आप 1 घंटे में पूरा कर, पटना से छपरा, क्योंकि वहां पे नदी पे एक दीघा ब्रिज बनाया गया, सड़क भी है, ट्रेन भी है। पटना से गया की दूरी 4.5-5 घंटे की होती है, आज आप 1.25 घंटे में चले जा, हाईवे बनके तैयार हुआ है। उसके कारण आपको इतनी सुविधाएं हैं, मगर हम ये मानते हैं कि सुविधाओं का अभी कोई अंत नहीं है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग है। हमारा 2047 का एक टारगेट है, इसमें आपको जितना काम कराना है मोदी सरकार से, आप केवल आपस में डिस्कस करके मत चले जाना। और ये जरूरी नहीं कि आप कहिएगा फिर मुझे मोदी से मिलाओ। आप मुझे अपनी इस मीटिंग का निचोड़ दीजिए, और अगर पॉइंट्स हमें समझा दे। मेरा एक बहुत काम करने का तरीका है, मुझे कुछ नहीं पता, आई एम नॉट ए स्पेशलिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स, लेकिन आपने मुझे अगर 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स एजेंडा दे दिया, तो अगली लीप की मीटिंग होने के पहले उसका निदान क्या क्या हो रहा है करके आपको दूंगा। ये हमारे काम करने का तरीका है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया, और हमारे साथ बहुत ही हमारे
गुणी और अनुभवी साथी अभी ये पूछ रहे थे, हमसे बोल रहे थे कि हम 10 साल का क्या बताएं, क्योंकि आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, लेकिन वो दूसरी सरकार थी, तो मैं इनको बहुत अच्छे से जानता था। ये बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते थे, पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि कहीं और थे। अब उसको हम पूरी करेंगे क्योंकि हमारे साथ है, अभी भारतीय जनता पार्टी में विधायक हैं। जोरदार तालियां बजाई इनको। इसमें कोई संकोच की बात नहीं, मगर मुझे पता है कि हमारे कैलाश गहलोत जी ने बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स ली। मैं विपक्ष में था उस समय, इनके सामने, ये सरकार में थे, लेकिन इनकी सोच, इनकी काम करने की शैली, अब जब हमारी बीजेपी की सरकार बनी है, आपको पता है ना, आफ्टर 27 ईयर्स, इसलिए हमको ज्यादा हमारी तरफ जो गन का पॉइंट है ना, वो हमारी तरफ कम होना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी अभी दिल्ली में शुरू हुए हैं। फिर भी सर, उसके बावजूद भी, चाहे आपको यहां से मेरठ तक के यात्रे को 1 घंटे का करना हो, हमने किया। द्वारका एक्सप्रेस जैसा सड़क हमने दिया। प्रगति मैदान के टनल को बना करके लो दिल्ली का जीवन आसान किया। इसके अलावे अभी हम देहरादून तक 2.5 घंटे में पहुंचाने वाली सड़क जो हमारी लोकसभा से होके जाती है, वो जब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी से खुलवाने वाले हैं। हम सरकार में नहीं रहते हुए भी दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट में हमने दिल्ली सरकार को बहुत दिया, और इसी से खुश होकर कैलाश गहलोत जी आज बीजेपी में हैं और ये विधायक हैं ब्रिजवासन से, और इनके अनुभवों का हम बहुत बड़ा लाभ लेने जा रहे हैं। आप मुस्कुराइए, आप लोग बहुत टेंशन में नहीं रहना है। ऐसी मीटिंग में आप बहुत आदमी गंभीर हो जाता है, इतना गंभीर थोड़ी रहना है। हंसते हंसते हम भारत को 2047 तक दुनिया का विकसित देश बनाएंगे और अपने सारे कार्य को करा लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम लोग गाना गाते हैं, फिल्म करते हैं, वो सब छोड़ करके हम आज 11 साल से तीसरी बार सांसद हूं, तो मैं छोटी छोटी बातों को नोट करता हूं। आज की भी बातें हमारे पास आनी चाहिए। एक यहाँ आपका बच्चा है नीरज, उसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए कम से कम 58 मैसेज किया है, 58 मैसेज। दुनिया का कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता, जबकि बहुत सारे कार्यक्रम लगे होते हैं। और लेकिन मैं आप सबकी जो बातें मैंने अभी सुनी ना, अभी जो पैनल बैठा हुआ था, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बातों से सुन के हम कुछ और अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।